आपका स्वागत है। और जैसे कि आप वो ब्रेकिंग न्यूज देख चुके हैं, आईएमडी के हवाले से कहा जा रहा है कि पूर्व मध्य अरब सागर में चक्रवाती तूफान संभव है। हम जानते हैं कि जो साइक्लोन है अरब में, वहां पर वो मॉनसून ऑनसेट में भी यहां पर देरी कर सकता है। अरब सागर में कल हमारी जो आईएमडी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि अगले 24 घंटे में यहाँ पर स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब यहाँ पर हवा के दबाव के कारण चक्रवाती तूफान काफी हद तक संभव है। साइक्लोन बिपरजॉय, जैसा कि इसे कहा जा रहा है, एक लो प्रेशर एरिया है जो कि अगले 24 घंटे में और भी इंटेंसिफाई हो सकता है, ऐसा यहाँ पर आईएमडी का कहना है। ये काफ़ी रेयर साइट है कि जून में इस तरह का साइक्लोन यहाँ पर होना, क्योंकि जून में हम यूजली मॉनसून ऑनसेट होता हुआ देख चुके होते हैं, तो ये काफ़ी रेयर है। आईएमडी ने हमसे कल बातचीत में सीएनबीसी आवाज़ को ये बताया भी था, और इसी वजह से जो मॉनसून ऑनसेट है उसमें भी यहाँ पर देरी की आशंका बनाई जा रही है। यूजली 1 जून को यहाँ पर केरला में मॉनसून ऑनसेट हो जाता है। इस बार आईएमडी ने 4 जून की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी अभी कब ऑनसेट होगा ये अभी क्लियर नहीं है। ज्यादातर, जैसे कि आईएमडी हमें कल बता भी रहा था, कि 14 स्टेशन ऐसे होते हैं जहां पर क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए, तभी इसे मॉनसून ऑनसेट कहा जा सकता है। एज ऑफ नाउ 14 स्टेशन में से सिर्फ एक स्टेशन ने वो क्राइटेरिया क्लियर किया है। एटलीस्ट 8-9 स्टेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद ही मॉनसून ऑनसेट इसे कहा जाएगा। आईएमडी ने लगातार ये भी कहा है कि वो समय दर समय बताते भी रहेंगे कि ये जो दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवाती तूफान संभव है, इसका क्या क्या फायदा हो सकता है या कहां कहां इसका इंपैक्ट हो सकता है। एज ऑफ नाउ माना यही जा रहा है कि कोस्टल रीजन्स जो हैं, जैसे कि केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज हैं, यहां पर बारिश ज्यादा हो सकती है। यानी कि अगले 24-48 घंटे में मुंबई के कोस्टल एरियाज में भी यहां पर एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो सकती है। जहां तक मॉनसून ऑनसेट की बात है, यूजली महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि 6 से 8 जून के बीच में यहां पर मॉनसून का ऑनसेट हो जाता है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि करीबन 15 जून तक ही हम ये ऑनसेट मुंबई में होता हुआ देखेंगे। एज ऑफ नाउ क्लियरली मॉनसून ऑनसेट तो एक तरफ रह गया है, जो ये दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवाती तूफान है, इसकी तरफ सारा का सारा ध्यान है। किस तरह का इम्पैक्ट, किस तरह की बारिश, किस तरह का तूफान, हवाएं कैसे बनती हुई नजर आएंगी, इसकी जानकारी आईएमडी ने कहा है कि वो टाइम तर टाइम यहाँ पर लगातार देते रहेंगे, रिलीजेस के हिसाब से, वार्निंग्स के हिसाब से, कॉशन के हिसाब से। एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट वार्निंग आई है आईएमडी की तरफ से, वो इन द सी वेंचर ना करें, जो फिशरमैन है वो यहाँ पर ना जाएं बाहर, इस तरह की वार्निंग्स देखने को मिली हैं। विद इन सिटी, विद इन स्टेट के हिसाब से एज ऑफ नाउ कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जब हम इसका चक्रवाती तूफान का इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे तो क्लियरली ज़्यादा भारी बारिश, स्टॉर्म जैसी स्थिति यहाँ पर एज ऑफ नाउ बन सकती है। तो क्लियरली वो जो खबर है वो हम आपके पास यहाँ पर टाइम टू टाइम लेकर आते रहेंगे। एज ऑफ नाउ चक्रवाती तूफान की तरफ ध्यान है। मॉनसून ऑनसेट जो है केरला में, वहाँ पर और डिले आगे जाकर नजर आता हुआ।